Entertains. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मन और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेहा एंटरटेन्स पर, जहां आप सुनते हैं सबसे अलग और दिलचस्प स्टोरी लाइक लव, हॉरर, क्राइम, मिस्टीरियस वाली बेहतरीन स्टोरीज ओनली ऑन नेहा एंटरटेन्स पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी स्टोरी का एंटरटेन्स मिस न करें। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग बड़ी ही शांति से रहते थे। गांव के किनारे एक पुराना हवेली खड़ी थी जिसे सभी काला ताला कहते थे। हवेली की दीवारों पर काले रंग का ताला लटका था जिसे कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि उस ताले को खोलते ही कुछ अनहोनी घटित होगी। एक दिन राधा नाम की एक लड़की जो शहर से गांव आई थी ने यह किंवदंती सुनी। उसे यह सब केवल बकवास लगी और उसने तय किया कि वह इस ताले को खोलेगी। राधा ने अगले दिन रात को हवेली में जाने का मन बनाया। चांदनी रात थी और हवेली का माहौल कुछ अजीब सा था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, हवा का एक तेज झोंका आया और उस काले ताले का स्वर उभरने लगा। राधा ने ताला खोला। जैसे ही ताला खुला, एक खौफनाक चीख सुनाई दी और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। राधा घबराकर भागने लगी, लेकिन उसके कदम जैसे जकड़े गए थे। अचानक वह एक कमरे में फंसी और देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे। कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी। तस्वीर में एक महिला खड़ी थी जिसकी आंखों में घबराहट थी और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। राधा को लगा जैसे वह महिला उसे देख रही हो। तभी तस्वीर से अचानक एक भूतिया आवाज सुनाई दी, तुमने ताला क्यों खोला? राधा की हिम्मत टूट चुकी थी और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह कमरे में अकेली थी। वह डर के मारे दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल आई और तुरंत गांव वालों को बताया। लेकिन गांव वाले केवल हंसते हुए बोले, तुम्हारी जैसी लाखों आईं और सभी का यही हाल हुआ। काले ताले के रहस्य को कभी मत खोलना। आज भी वह हवेली खड़ी है, लेकिन कोई भी उस काले ताले को छूने की हिम्मत नहीं करता। राधा की तरह हर किसी को यकीन है कि उस ताले में कोई डरावनी शक्ति छिपी हुई है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। राधा की आंखों में अब भी उस भूतिया तस्वीर की छवि ताजा थी। वह रात और उस डरावनी चीख ने उसके दिल में डर की एक गहरी छाप छोड़ दी थी। वह अब कभी भी उस हवेली के पास नहीं गई। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं घटने लगीं। राधा को हर रात वही चीख सुनाई देती और कभी-कभी वह सपनों में उस महिला को देखती जो उसकी तरफ देखती रहती थी। गांव में यह अफवाह फैल गई कि राधा ने हवेली के रहस्य को खोल दिया है और अब उसे उस महिला की आत्मा से बचने के लिए कुछ करना होगा। कुछ बूढ़े गांव वाले बताते थे कि काला ताला एक प्राचीन रहस्य था जिसे एक दुखी आत्मा ने छुपा रखा था। वह आत्मा कभी शांति से नहीं रह पाई क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया था और उस हवेली में उसे शांति की तलाश थी। राधा ने सोचा कि वह इस डर से मुक्त हो सकती है। एक दिन उसने अपनी एक दोस्त दीपा को हवेली में साथ चलने के लिए कहा। दीपा ने बहुत समझाया कि यह खतरे से भरा हो सकता है, लेकिन राधा की जिद ने उसे अंत में साथ जाने के लिए राजी कर लिया। वह दोनों शाम के समय हवेली की ओर बढ़ी। हवेली का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। वह और भी अजीब लग रही थी, जैसे हवेली में कोई छिपा हुआ राज था। जैसे ही राधा ने काले ताले को फिर से छुआ, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन तभी दीपा ने डरते हुए राधा से कहा, तुमने फिर से यह ताला क्यों छुआ? कुछ गड़बड़ हो सकता है। अचानक हवेली में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। राधा ने खुद को समझाया कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन दीपा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। राधा ने हिम्मत जुटाकर एक कदम और बढ़ाया और ताले को फिर से खोल दिया। जैसे ही ताला खुला, हवेली के भीतर अंधेरा छा गया और एक चांदी जैसी चमकती रोशनी कमरे में भर गई। दोनों लड़कियां घबराकर एक कोने में खड़ी हो गईं। तभी अचानक एक आवाज आई, तुमने मुझे क्यों जगाया? राधा ने डरते हुए कहा, हम तुमसे मदद मांगने आए हैं। वह महिला की आत्मा चुपचाप उनके सामने आ गई। उसकी आंखें बिल्कुल राधा जैसी थीं और उसका चेहरा वह शांति और दर्द दिखा रहा था।
जैसे उसने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई हो। आत्मा बोली, मैंने इस हवेली में अपनी जिंदगी खो दी थी। मैं वही हूं जो तुम देख रहे हो। जब तुमने ताला खोला तो मेरी आत्मा को शांति की तलाश शुरू हो गई थी। लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ चाहिए। राधा डरते हुए बोली, क्या चाहिए तुम्हें? आत्मा ने कहा, मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब इस हवेली में रहते हुए मेरी कहानी पूरी तरह से बताई जाएगी। तुम दोनों को यहां पर एक रात रहनी होगी और मेरी कहानी सुननी होगी ताकि मैं शांति पा सकूं। राधा और दीपा ने बिना और कुछ कहे हां कर दी। वे दोनों रात भर हवेली में रुकीं और आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। वह कहानी थी एक बड़े प्यार की, एक धोखे की और एक अनकहे दर्द की। जब कहानी खत्म हुई तो आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में शांति छा गई। सुबह होने तक राधा और दीपा हवेली से बाहर निकल आए। उस दिन के बाद गांव में कोई भी व्यक्ति काले ताले को छूने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन राधा जानती थी कि अब हवेली में शांति है और वह खुद भी उस भूतिया आत्मा से मुक्ति पा चुकी थी। और आज भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है तो एक हल्की सी चीख सुनाई देती है, जैसे आत्मा अब भी अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी और का इंतजार कर रही हो।